हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 के काम आने वाले सूत्र। जो परीक्षा के अंदर जो 6 छोटे क्वेश्चन आएंगे उनमें से इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना क्योंकि ये आगे की कक्षाओं में भी आएंगे। जो भी कंपटीशन एग्जाम में दोगे उसमें भी आएंगे। यदि आप 11वीं 12वीं के अंदर फिर बीए के अंदर ज्योग्राफी लोगे तो उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर काम में आएंगे। इसलिए ये जो अभी सूत्र लिख रहे हैं अपन सांख्यिकी के, माध्यक के और बहुलक के, है ना। तो ये सूत्र बहुत काम में आने वाले हैं जो आपके आगे भी काम आएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं माध्य का सूत्र। माध्य वैसे क्या होता है? माध्य या औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या अवर्गीकृत के अंदर। अवर्गीकृत आंकड़े जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सभी का माध्य ज्ञात करें तो इन सभी को जोड़ा और उतनी संख्या का भाग लगाया। ये तो होता है माध्य, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत का भी यही होता है। ये वह वर्गीकृत आंकड़े जैसे वर्ग अंतराल में दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वर्ग अंतराल के अंदर है। इनके अंदर अपने माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके अंदर एक अपने को एक आवृत्ति भी दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है ना। तो इनका माध्य का सूत्र होता है माध्य इज इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। याद रखना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये है प्रत्यक्ष विधि। ये माध्य का कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो ये सूत्र काम में आता है। ठीक है, अब है कल्पित माध्य विधि, एज्यूमेंट मेथड। इसके अंदर अपनी तरफ से माध्य मानते हैं, उनमें से उसको बोलते हैं, ए से डिनोट किया है, ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। याद रखना, एज्यूम में इनके अंदर केवल ए जुड़ा है या डी आई है। जो डी आई क्या है, जो अपन के सवालों के वीडियो डाले वहां पर आप देख सकते हैं। यदि इस प्रकार की किसी भी सवाल के अंदर कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। कल्पित माध्य अपग विचलन विधि के अंदर है। अपग विचलन विधि है, इससे माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? और जो अपने ये 13.1 है उसमें ज्यादातर अपने इसी विधि से काम में ले रहे हैं, इसी विधि को काम में ले रहे हैं, इसी से अपन माध्य ज्ञात कर रहे हैं। अपग विचलन विधि क्या होती है? ए प्लस समेशन या सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहां पर यदि छोटा क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि यहां पर यू आई क्या है, यू आई, तो यू आई इज इक्वल होता है डी आई अपॉन में एच होता है, डी आई अपॉन में एच। तो ये याद रखना है। अपग विचलन विधि के अंदर सेम ये इतना तो यही है, ये यू आई आया, यू आई इंटू एच। ठीक है, इन सवालों को, इन सूत्रों को समझा दिया मैंने वहां पर जो वीडियो बनाए हैं 13.1 के अंदर। अब देखिए बहुलक जो 13.2 के अंदर काम में आता है। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक इज इक्वल, ये सूत्र याद हो जाएंगे तो सवाल बिल्कुल सिंपल है। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, L क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट। F1 क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग मतलब जो सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F0 बहुलक वर्ग की पूरे वर्ग की बारंबारता। F2 क्या? बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। H क्या? वर्ग अंतराल या वर्ग माप। इसके अंदर अंतर कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर आ रहा है। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, किसी में 50 आ सकता है, किसी में 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये सूत्र अपने याद रहना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H, है ना। ये बहुलक का सूत्र आपके मुखजबानी याद रहना चाहिए। ऑप्शन के अंदर भी आ सकता है, ये छोटे क्वेश्चन में आपके आ सकता है। ठीक है, अब देखिए माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते थे पहले की किताबों के अंदर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब होती थी उसमें माध्यिका आता था। आजकल ये माध्यक आता है एनसीईआरटी की बुकों के अंदर। माध्यक होता है
एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एच दोनों में है, एल दोनों में है, इसके अंदर F1 माइनस एफ जीरो अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यहां n बटे 2 माइनस सी एफ बटे 2। n क्या है ये देख लीजिए एक बार। l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट, जो अपन ने माध्यक वर्ग मान रहे हैं ना उसकी लोअर लिमिट। n प्रेक्षणों की संख्या, जैसे जो अपने फ्रीक्वेंसी है उनका योग करते हैं ना, वो जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी रहती है f उनका योग करते हैं, वो प्रेक्षणों की संख्या उसका आप करना है, अदा करना है। सी पे माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, और f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, h क्या वर्ग अंतराल या वर्ग माप। ठीक है, तो माध्यक, बहुलक और माध्य, इन सूत्रों के अंदर किसी के अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि सूत्र अपने को 100% याद हैं तो आप सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैथ्स के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स के अंदर केवल एक ही चीज ध्यान में रखनी होती है कि अपने को सूत्र ढंग से आता है, फिर अपन प्रोसेस तो ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाला ऑटोमेटिक आता है ना। तो अब देखिए आगे एक सूत्र है, 3 माध्यक इज इक्वल बहुलक प्लस 2 माध्य। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 माध्यक इज इक्वल बहुलक प्लस 2 मल्टीप्लाई माध्य, है ना। 3 माध्यक इज इक्वल बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य रह जाएगा यार। इधर माध्यक है फिर बहुलक और माध्य। सबसे पहले माध्यक, 3 माध्यक इज इक्वल बहुलक प्लस 2 माध्य, है ना, रह जाएगा यार। ये सूत्र है अपने सांख्यिकी के, स्टैटिक्स के, इसमें ये अपने को याद करने। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूर्व की उन सवालों के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं।